एक्सरसाइज 5.2 का 14th क्वेश्चन करना है। देखो, हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं। तो देखो क्वेश्चन करेंगे, हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। कौन कौन से मल्टीपल होंगे। देखो 10 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी जो 4 का मल्टीपल है, 12, फिर 16, ऐसे 20, ऐसे अप टू चलती रहेगी। 250 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 248। तो 248 तक हमें बताना, 12 से लेकर 248 तक ये 4 के कितने मल्टीपल हैं, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितनी देर के, 248। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए और डी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 248। तो 12 प्लस 4 की एन से मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 की 1 से करेंगे 4 इज इक्वल टू 248। तो ये 4n, 12 माइनस 4 कितना आएगा, 8, 8 उधर जाके माइनस, तो 248 माइनस 8, 4n इज इक्वल टू 248 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 240। तो n की वैल्यू आ जाएगी 240/4, 4 6 24, कितना आ जाएगा ये 60। तो n क्या आ गया 60। कितनी टर्म्स हैं, ये सारी 60th टर्म। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 60 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल की कितनी टर्म्स हैं, 60 टर्म्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। 2 AP दे रखी है, इनकी nth टर्म इक्वल है और n की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 15th क्वेश्चन जो फर्स्ट AP हमें दे रखी है वो दे रखी है 63, 65, 67, इस तरह से ये फर्स्ट AP दे रखी है। सेकंड AP क्या दे रखी है हमें, 3, 10, 17 अप टू इनफाइनाइट तक। बताना है कि इसकी n की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की nth टर्म इक्वल है। तो इसकी nth टर्म हम मान लेते हैं an, इसकी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम bn से। तो यहाँ से देखो पहले तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, ये 2। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और अब nth टर्म निकाल लेते हैं an क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी को हम d1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी1 की वैल्यू कितनी है, 2। इनको सोल्व करेंगे, 63 प्लस 2 की n से मल्टीप्लाई 2n, 2 की माइनस 1 से माइनस 2, तो 63 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 61 प्लस 2n। तो ये आ जाएगी इस AP की nth टर्म। ऐसे ही इस AP की nth टर्म निकालेंगे। पहले तो फर्स्ट टर्म को अब हम b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस को d2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। d2 क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7। अब इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, bn, क्या फॉर्मूला बनेगा, b प्लस n माइनस 1 इंटू d2। b की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1, d2 की वैल्यू रखेंगे 7, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 7n माइनस 4। तो अब हमें गिवन में दे रखा है दोनों की nth टर्म इक्वल है। तो an किसके इक्वल दे रखा हमें, bn के। दोनों वैल्यू रखेंगे, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, 2n उधर जाके माइनस, 4 इधर आके प्लस, तो ये आ जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 65 आ जाएगा, ये क्या आएगा, 5n।
5 इधर डिवाइड में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65/5। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 13। तो इन दोनों की कौन सी टर्म इक्वल है, 13th टर्म। n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। देखो क्या कहता है, थर्ड टर्म तो हमें गिवन में दे रखी है 16। 16th क्वेश्चन में गिवन में हमें दे रखा थर्ड टर्म, गिवन में दे रखा A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 16। ठीक है, तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A+3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। क्या बन जाएगा ये, A+2D इज इक्वल टू 16। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और गिवन में क्या दे रखा है, देखो सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन्थ टर्म है फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12। तो ऑल्सो हमें गिवन में क्या दे रखा है, ऑल्सो गिवन सेवन्थ टर्म में से अगर हम फिफ्थ टर्म को माइनस करें तो वो किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल। सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। A7 को कैसे लिखेंगे, A+7 - 1 इंटू डी माइनस A5 को कैसे लिखेंगे हम, A+5 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो ये बन जाएगा A+6D, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का A और ये भी माइनस कितना 4D, तो -4D इज इक्वल टू 12। A से A कैंसिल, 6D - 4D क्या आ जाएगा, 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू निकाल लेंगे, D इज इक्वल टू 12/2। 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन है A+2D इज इक्वल टू 16। तो पुट D इज इक्वल टू, D की वैल्यू थी हमारी 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे, A+2D इज इक्वल टू 16। तो A+2D इज इक्वल टू 16 था, A+2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 इज इक्वल टू 16। तो A+12 इज इक्वल टू 16। 12 अब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 - 12 कितनी आ जाएगी 4। A की वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें निकालना क्या था हमें, डिटरमाइन द AP निकालनी हमें। तो देखो AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 4, सेकंड टर्म निकाल लेंगे। सेकंड टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो 4 + D की वैल्यू 6 कितनी आ जाएगी 10। ऐसे ही थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, A2 + D। A2 सेकंड टर्म कितनी है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 6 कितनी आ जाएगी 16। तो देखो AP रिक्वायर्ड AP क्या आ जाएगी हमारी 4, 10, 16 इस तरह से ये चलती रहेगी, ये आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड AP। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17th क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP की लास्ट से हमें 20th टर्म निकालनी है। तो गिवन AP ये दे रखी है, लास्ट से निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस AP को उल्टा लिख लेते हैं और स्टार्टिंग से फिर क्या निकाल लेंगे, इसकी 20th टर्म। देखो कैसे करेंगे इसको। 17th क्वेश्चन है, हमें गिवन AP दे रखी है, गिवन AP में है दे रखी है हमें 3, 8, 13 अप टू 253 तक। कैसे करेंगे अब इसको हम, देखो नाउ इसको उल्टा लिखते हैं। देखो इस AP को उल्टा लिखेंगे क्योंकि हमें पीछे से इसकी 20th टर्म निकालनी है। तो देखो 253 से पहले क्या आएगा, देखो 5 वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इससे पहले क्या होगी, वैल्यू इससे 5 कम, तो क्या आ जाएगा 248। ऐसे ही क्या आएगा 243 अप टू ये वैल्यू कहाँ तक है 3 तक। लास्ट टर्म क्या आएगी इसकी 3। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू से इसकी कौन सी टर्म निकाल लेंगे, 20th टर्म। तो 20th टर्म निकालनी है, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब नाउ A की वैल्यू क्या आ जाएगी 253, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे 248 - 253। 248 में से 253 माइनस करेंगे, क्या आएगा -5। अब हमें 20th टर्म निकालनी है तो A20 कैसे निकाल लेंगे हम, A+20 - 1 इंटू D। तो A की वैल्यू क्या है 253,
प्लस 20 माइनस 1 19 और डी की वैल्यू कितनी है -5, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -5, तो 253 19 की 5 से माइनस आएगा -95, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 और ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा 158। तो इसकी लास्ट से 20th टर्म क्या होगी 158 लिख देंगे। लास्ट टर्म 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन एपी इस गिवन एपी की लास्ट से 20th टर्म क्या होगी 158, ये आ जाएगा इसका आंसर।